क्या है विकल्प आपके लिए? देखिए, अमेरिका ने जिस तरीके से बार बार अपने स्टेटमेंट बदल करके और टैरिफ को बार बार जो बदलने का माहौल बना के रखा है। अभी ट्रम्प सरकार ने जो 25% की बात की है, तो भारत का जो कपड़ा व्यापारी है वो ऑलरेडी इतना मजबूत है कि वो कहीं पे भी अपना मार्केट ढूंढ सकता है। आज की तारीख में जितना भी अमेरिका हमारा माल जाता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ऐसा लग रहा था कि चाइना के सामने कि भारत को खड़ा करना का उनका मजबूरी था। भारत का जो कपड़ा जा रहा था उसके सामने चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, उनके सामने भारत के कपड़े को इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा था कि वो चाइना को कम्पीट करेगा और यूएसए भारत के साथ अच्छे रिश्ते रख करके चाइना इंडिया को आगे बढ़ाएगा। परंतु जिस तरीके से 25% टैरिफ की बात ट्रंप ने करके उन्हें रिश्तों में खटास पैदा की है, तो कपड़े व्यापारी को किसी भी तरीके की यहाँ सोच की दिक्कत नहीं है। हम भारत सरकार के साथ यही कहना चाहते हैं कि 35% खाली एक्सपोर्ट जो हम गारमेंट करते हैं उसका मार्केट खाली अमेरिका है। उसको हम कहीं पे भी किसी भी तरीके से दूसरे देशों के साथ में हम अपने समझौते एफडीए वगैरह और सरकारी नीतियों में बदलाव ला करके अपनी कॉस्टिंग कम करके और हम दूसरे मार्केटों में जा करके अपने कपड़े का भरपाई कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि ट्रम्प सरकार ने जो 25% टैरिफ की बात की है, तो भारत सरकार को अपनी रणनीति थोड़ी नीतिगत सुधार करनी पड़ेगी और हमें अपने नए मार्केटों के साथ में ढूंढ करके और अपने आप में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी मैटर नहीं है कि हम 25% की सामने बड़ा मार्केट खड़ा नहीं कर सकते। तो ये जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश लग रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस तरीके से कोई भी देश आज की तारीख में भारत को अगर रोकने की बात करता है तो भारत अभी रुकने वाला नहीं है। उसका कारण है कि भारत ने हमेशा एक आपसी समन्वय करके दोस्ती के रिश्तेदारी के अंदर व्यापार भी किया है और अपना तो भी निभाया है। परंतु जिस तरीके से ट्रम्प सरकार ने 25% का दबाव बनने की कोशिश की है, तो यहाँ का व्यापारी के खून में ये नहीं है कि वो दबाव में काम करे। वो अपना मार्केट ढूंढना चाहता है तो अपना आपके बलबूते पे अपने बाजार को खोजेगा, अपनी कॉस्टिंग को भी कम करेगा और सर्वाइव भी करेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार अपनी यहाँ की जितनी भी अगर उसके सामने कुछ कॉस्टिंग कम करे ताकि हमारा बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया के सामने हमारा भी व्यापारी सर्वाइव करे, तथा यहाँ की एमएसएमई हमारा एक बहुत बड़ा एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट होता है उस एमएसएमई को सपोर्ट करके अगर सरकार रणनीति बनाएगी, तो मैं मानता हूं कि उसके छोटे छोटे प्रोडक्ट जिस तरीके से कम कॉस्टिंग के अंदर हम उसको भी टैरिफ को भी लाने में सक्षम है। साथ ही साथ हमें अपने कपड़े को चाहे नए यूरोप के मार्केट हो, चाहे साउथ अफ्रीका का मार्केट हो, चाहे जापान जैसे मार्केट हो, आप मध्य एशिया का मार्केट हो, इन मार्केटों में एफटीए एग्रीमेंट करके और सरकार को एक नए बाजारों को खोलने का विकल्प देना चाहिए, ताकि यहाँ का जो 25% टैरिफ का जो व्यय पैदा किया जाता है उतना बड़ा मार्केट तो हम उससे ज्यादा वहां कैच कर सकते हैं और उसकी कॉस्टिंग के अंदर सरकार अगर हमें सपोर्ट करेगी तो और सस्ता बेच करके भी हम उन मार्केटों में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। मैं यहाँ सूरत टेक्सटाइल मार्केट का व्यापारी हूँ, एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड हूँ। पिताजी अभी जिस तरीके से अमेरिका में 25% लगाना है और उसमें रूस की बात का भी जिक्र किया कि भारत का जिस चीजें कंसेप्ट करता है, तो क्या कहेंगे आप? अगर 25% लगता है तो किसके साथ क्या बात करेंगे अभी, क्या तैयारी है? देखिए सर, 25% टैरिफ जो ट्रम्प सरकार लगाना कोशिश कर रही है हमारे ऊपर, वो अभी चर्चा में है। प्लस इसके और ऑप्शन सरकार को भी पैरेलली ढूंढने चाहिए। सरकार ऐसा कोई काम करे, ऐसी कोई पॉलिसीज लाए जिससे, या सब्सिडाइज करे जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए। उस कॉस्ट के ऊपर हमारी 35% सप्लाई आज के समय में यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स के रूप में है। आज अगर उस कॉस्ट को कम लाके और वो सप्लाई मेंटेन किया जाए, प्लस ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढे जाए, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, जहाँ पे चाइना, वियतनाम एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, उनसे और कम्पीट किया जाए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर वो बेसिक जो लोकल व्यापारी हैं यहाँ के, उनको सपोर्ट करें, सब्सिडाइज करें, कॉस्टिंग कम लाने की कोशिश करें, या हमें इस तरीके से मदद करें टैक्सेस में या और किसी तरीके से अपग्रेडेशन में, तो कॉस्टिंग कम आएगी, ऑटोमेटिकली हम वहां पे भी व्यापार मेंटेन कर पाएंगे और साथ में ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हमें प्रोवाइड करें जहां पे हम अपनी सप्लाई और बढ़ा पाए। तो इसको हमें एज एन अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं कि भाई ऐसा कोई एक हमारे पास आज जो डिफिकल्टी आई है, उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी लेके यहाँ पे हम उसको किस तरीके से निवारण कर सके, उसके ऊपर सरकार को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। दूसरे तीन देशों में व्यापार के रास्ते सर, यूरोपियन कंट्रीज है, अफ्रीकन है, एशियंस है और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे हम कम्पीट कर सकते हैं। आज मार्केट को क्या चाहिए? अच्छा प्रोडक्ट, लो वैल्यू कॉस्ट। उसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कम्पीट करके आज वियतनाम है, बांग्लादेश है, चाइना अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उनको सप्लाई कर सकते हैं ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि खाली वही सप्लाई कर सकते हैं, वही कॉस्टिंग नीचे ला सकते हैं। अगर सरकारी पॉलिसीज अच्छी हुई तो हम उन्हें सप्लाई करेंगे ना। अगर अमेरिका जिस तरीके से
रहा है कि अगर ये 25% हुआ तो क्या व्यापारी इस पर करेंगे क्या? नहीं सर, दबाव में तो काम करना सूरत ने सीखा ही नहीं है। आज 90% सप्लाई सूरत से होती है। अगर इस तरीके से दबाव की बात की जाएगी तो दबाव से तो कभी ना व्यापार हुआ है, ना कभी सूरतियों ने किया है। बल्कि इस तरीके से दबाव आए तो हम तो यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे वो कॉस्टिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्टिंग और नीचे लाने की कोशिश करेंगे और पूरे वर्ल्ड में खुल के सप्लाई करने की ट्राई करेंगे। देखिए, अगर ये टेरिफ 25% अगर रहता है 7 तारीख या 7 दिन के बाद भी, तो हमें कई विकल्प देखने पड़ेंगे। वर्तमान की अगर मैं बात करने जाऊं तो वर्तमान में जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में करीबन 35% जो व्यापार है वो हम यूएस के साथ करते हैं। तो उसको हमको मेकअप करने के लिए हाल फिलहाल जैसे यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो वहाँ व्यापार हमारा बढ़ेगा। वैसे ही अन्य कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका है, गल्फ कंट्रीज है, अगर उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो स्वाभाविक है हमारा व्यापार बढ़ेगा। हाँ, हाल फिलहाल जो यूएस के साथ जो व्यापार हो रहा है उसका मेकअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ेगा। यूएस में जो अगर ये टेरिफ 25% अगर रहता है तो होगा क्या, तो हमारे जो दूसरी कंट्रीज है जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, चाइना है, उनका मतलब टेरिफ कम है तो उनका व्यापार बढ़ेगा, हमारा स्वाभाविक व्यापार कम होगा और हमारा कपड़ा वहाँ महंगा होगा, तो वो कपड़ा उतना कम बिकेगा। उस कपड़े को हम बेचने के लिए ग्लोबल हमारे को यहाँ की सरकार को कोशिश करके हमें सुविधा करनी पड़ेगी कि अन्य कंट्री के साथ में एफटीए का ये करे, और एफटीए ऐसी कंट्री से करे जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो सके, न कि इम्पोर्ट होवे। टेक्सटाइल इंपोर्ट अगर होता है तो हमें नुकसान हो जाएगा। उन कंट्रियों में करें जहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम मेकअप कर सके। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम इस सेटल पे आ जाएंगे। जो यूएस के साथ व्यापार कर रहे हैं वो अन्य कंट्री के साथ हम उसमें सेटल हो जाएंगे। रेट का भी जिक्र किया था, तो क्या लग रहा है कि इससे दबाव से व्यापारी बच सकते हैं या फिर पूरे दुनिया में दूसरी जगह कहीं पर वो व्यापार करना? देखिए, अमेरिका ने जैसे ही बोला 25% टैरिफ 1 तारीख से लगेगा और उन्हें 7 दिन की छूट दी, वहीं से लग रहा है अमेरिका जो कर रहा है वो एक डराने की नीति से के साथ में काम कर रहा है। अमेरिका खुद को मालूम है कि जो भी कपड़ा अगर हम टैरिफ बढ़ाएंगे तो उनके ही वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको महंगा पड़ेगा और उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे। जो चीज़ लेनी है उनको लेनी पड़ेगी, ठीक है, मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस पे कायम रहेगा। शायद हो सकता है इसमें भी चेंज आएगा, अगर चेंज नहीं भी आता है तो सूरत के व्यापारी क्या इंडिया के व्यापारी डरने वाले नहीं है। आपको मैं एक दाखला देता हूँ कि जो भी गारमेंट एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो हमारा नोएडा से गुड़गांव, दिल्ली या मुंबई कहीं से भी हो, लेकिन 80% जो फैब्रिक है वो हमारा सूरत का जाता है। लेकिन हमें कतई कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें अन्य कंट्रीज है वहां पे हम विकल्प ढूंढेंगे। डोमेस्टिक में हमें हमारी सेल कैसे बनानी है वो विकल्प ढूंढेंगे। हाँ, उसमें जरूर समय लगेगा, लेकिन हम मेकअप कर लेंगे। इसमें डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। आने वाले समय में सरकार हमारे साथ है और कहीं ना कहीं हम मेकअप कर लेंगे। अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। आज ये 25 तक लगा है, मुझे लगता है 7 दिन की जो मोहलत दी है उसके बाद भी उनका शायद बयान आ सकता है।